प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 18 से 19 में जो दिया गया है कि वचनों में कुछ भी बढ़ाना नहीं और कुछ भी घटाना नहीं, तो क्या यह कथन पूरी बाइबल के लिए है कि सिर्फ प्रकाशित वाक्य के लिए? क्योंकि यह वो सवाल है जिसने कई लोगों को कई शताब्दियों से कंफ्यूज कर रखा है, और मुझे भी। प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय 18 से 19 में इस प्रकार लिखा है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। पृथ्वी की नींव से लेकर के अभी तक हम देख सकते हैं कि 6000 साल बीत चुके हैं, जिसे अब विज्ञान भी मान रहा है। और इन 6000 सालों में परमेश्वर यहोवा ने इतनी सारी बातें करी हैं और इतनी सारी बातें कही हैं जिनको हम दुनिया की किताबों में चाह के भी उल्लेखित नहीं कर सकते हैं, लिख ही नहीं सकते हैं। इसका विवरण हम बहुत अच्छे से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय और 25वें वचन में पढ़ सकते हैं, जहाँ पर प्रेरित यूहन्ना ने लिखा है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी न समाती। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेवकाई में इतनी सारी बातें करी, इतनी सारी बातें कही कि यूहन्ना यहाँ पर बता रहा है कि अगर उन सारी बातों को पुस्तकों में लिखा जाता तो सारी के सारी जगत की जो पुस्तकें हैं वो भी उसको समा नहीं सकती थी। तो पृथ्वी की नींव से लेकर के अभी तक इन 6000 सालों में परमेश्वर यहोवा ने और प्रभु यीशु मसीह ने इतनी सारी बातें करी होगी और इतनी सारी बातें कही होगी जिसे दुनिया की पुस्तकों में हम समा ही नहीं सकते हैं, लिख ही नहीं सकते हैं, कोई चांस ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो पवित्र शास्त्र पाया जाता है, जो हमारे पास पवित्र बाइबल पाई जाती है, उसके अंदर सारी की सारी बातें नहीं लिखी गई हैं, क्योंकि उन्हें लिखा ही नहीं जा सकता था। हमारे पास 66 किताबें पाई जाती हैं, 39 पुराने नियम में और 27 नए नियम में, जो कि बहुत ही कम है अगर यहोवा और प्रभु यीशु मसीह के सारे कामों को लिखा जाए तो फिर सवाल यह है कि जब इतनी सारी बातें परमेश्वर यहोवा ने करी, प्रभु यीशु मसीह ने करी, तो हम उनको जानेंगे कैसे? हमें पता कैसे चलेगा? क्योंकि यह तो सत्य है कि उनमें कई बातें ऐसी हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं और वे लिखी नहीं गई। उसके द्वारा हो सकता है हमारी आत्मिक वृद्धि होती, आत्मिक उन्नति होती और हम बहुत कुछ जान सकते थे, पर वे लिखी नहीं गई हैं। और सच बात है मेरे प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह की सारी बातें लिखी जाती तो अगर हम देखें तो 66 किताबों वाली बाइबल को पढ़ने के लिए हमें इतनी उबासी आती है, इतनी सुस्ती आती है, तो वो इतनी सारी किताबें या इतनी बड़ी किताब हम कैसे पढ़ सकते थे? और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर पिता भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है। तो जब परमेश्वर पिता इन बातों को समझते हैं तो जरूर ही परमेश्वर पिता ने इस बात का इंतजाम किया होगा, क्योंकि परमेश्वर पिता कोई भी बात यूं ही नहीं करते और यूं ही नहीं छोड़ देते। हर बात के लिए हमारे लिए इंतजाम करते हैं, अगर नहीं है तो इंतजाम को बना देते हैं। और आप जानकर आनंदित होंगे कि पवित्र बाइबल को समझने के लिए जो इंतजाम परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, वह इंतजाम है पवित्र आत्मा का। वही पवित्र आत्मा जिसकी प्रेरणा से संपूर्ण पवित्र शास्त्र लिखी गई है। 2 तीमुथियुस उसके 3 अध्याय और 16वें वचन में लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यहाँ पर प्रेरणा के लिए जो ग्रीक शब्द इस्तेमाल हुआ है वह है थियोफिनिस्टोस, जिसका मतलब होता है कि परमेश्वर की श्वास। और उत्पत्ति उसके 2 अध्याय और 7वें वचन में हम ये पढ़ सकते हैं कि और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन की श्वास को फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। यहाँ पर श्वास के लिए हिब्रू शब्द निशामाह इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब थियोफिनिस्टोस से मेल खाता है। तो हम इससे यह समझ सकते हैं कि यहाँ पर पवित्र आत्मा की बात हो रही है, क्योंकि परमेश्वर की श्वास पवित्र है और उन्होंने जो श्वास हमारे अंदर डाली जो आत्मा को दर्शाती है। इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा डाल रखी है और जो पवित्र बाइबल लिखी गई है वह पवित्र आत्मा के द्वारा ही लिखी गई है। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऐसा लेखक रखा है जो हमारे साथ सीधे तौर से जुड़ा हुआ है। और जब प्रभु यीशु मसीह ये कहकर गए कि मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा छोड़ जाता हूँ एक सहायक के तौर पर, तो वह जो लेखक जिसने वचन को लिखा था, संपूर्ण पवित्र शास्त्र को लिखा है, वह हमारे साथ सहायता के लिए मौजूद हो गई।
मतलब यह है कि पवित्र बाइबल के अंदर जो बातें लिखी गई है, जो हमारे सामने 66 पुस्तकों के रूप में हैं, वह सारी की सारी बातें नहीं हैं जो परमेश्वर यहोवा ने करी होगी और प्रभु यीशु मसीह ने करी होगी। तो अगर वो सारी बातों में से हमें उन महत्वपूर्ण बातों को जानना है, तो हमारे पास उन बातों का लेखा जोखा रखने वाला लेखक आप ही हमारे साथ, यानी कि पवित्र आत्मा जो हमें सारी बातें बताने के लिए तत्पर रहता है, वो मौजूद है। इसलिए हम देखते हैं कि कई लोग जब बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें उसे सिर्फ पढ़ना होता है, तो उनको रेवलेशन नहीं मिल पाते, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा सिखा नहीं रही है। और ऐसे लोग भी होते हैं जो पवित्र आत्मा की सहायता लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं और उनके वचनों में प्रकाशन मिल जाते हैं। और आपको प्रकाशन मिलना इस बात का सबूत है कि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रही है। यही बात पवित्र शास्त्र को, पवित्र बाइबल को दुनिया की हर एक किताब से एकदम अलग करती है, क्योंकि दुनिया की जितनी भी किताबें पवित्र शास्त्र को छोड़ करके उनके लेखक या तो मर चुके हैं, या उनकी पुस्तक को पढ़ते समय जो लेखक है वो हमारे साथ मौजूद ही नहीं रह सकते। परंतु पवित्र शास्त्र का लेखक पवित्र आत्मा, जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो वो वहाँ पर मौजूद रहता है और वह हमें सिखाता है वो सारी बातें जो 66 पुस्तकों में समा नहीं पाई, परंतु उन पुस्तकों के अंदर लिखे गए वचनों के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए हम देखते हैं कि कई लोगों के पास ऐसे प्रकाशन होते हैं जो पवित्र शास्त्र के अंदर सीधे नहीं लिखे गए, लेकिन फिर भी पवित्र शास्त्र से जुड़े हुए हैं। और यही बात अद्भुत रीति से इस बात में हमको यह दर्शाती है कि क्योंकि हम सब जितने भी लोग हैं इस दुनिया के अंदर, जितने भी लोग पाए जाते हैं, सब के सब यूनिक है, सबका डीएनए अलग है, एक दूसरे से एकदम अलग है, हम सब एक दूसरे से अलग है। तो जो पवित्र आत्मा है, जो पवित्र शास्त्र का लेखक है, पवित्र शास्त्र को पढ़ते समय हमसे हमारे हिसाब से बात करती है। इसलिए हम देखते हैं कि अलग अलग लोगों को भिन्न भिन्न प्रकाशन मिलते हैं जो पवित्र शास्त्र में हमारी रुचि को बना करके रखते हैं। कितनी अद्भुत बात है ना, कि पवित्र आत्मा हमसे हमारे हिसाब से बात करती है। तो फिर अगर हम इस बात को इस तरीके से समझ रहे हैं, तो प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय और 18 से 19 में दर्ज ये वचन क्या संपूर्ण बाइबल के लिए नहीं है? जी हाँ, संपूर्ण बाइबल के लिए तो है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि ये जो वचन है वो खास तौर से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के लिए ही बोला गया है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है वो प्रभु यीशु मसीह का कहा गया सीधा सीधा वचन है, जिसको यूहन्ना ने लिखा था, जिसे हम प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय और पहले वचन में पढ़ सकते हैं, जहाँ पर लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। तो इस बात को समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो खुद ही वचन है, अगर उन्होंने कोई बात सीधे सीधे कही है, अपने मुख से कही है, तो वो सारी की सारी बात संपूर्ण होगी, मतलब पूरी होगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी, कोई घटी नहीं होगी या कुछ ज्यादा नहीं होगा। मतलब जितना जरूरी है उतना प्रभु यीशु मसीह ने बोल करके यूहन्ना को बताया होगा, जिसे यूहन्ना ने लिखा। और हम जानते हैं कि हिब्रू और ग्रीक ऐसी भाषाएं हैं जिनके शब्दों में ही अंक हैं, जिसकी वजह से यह भाषाएं बहुत ही अद्भुत और दिलचस्प बन जाती है, क्योंकि उनकी हर एक मात्रा बिंदु में भविष्यवाणी छुपी होती है। और इन भाषाओं को बनाने वाले रचयिता प्रभु यीशु मसीह बड़े अच्छे से जानते होंगे कि यूहन्ना को क्या क्या किस तरीके से बताना है और क्या क्या लिखवाना है। क्योंकि हम प्रकाशित वाक्य उसके 10वें अध्याय 4 वचन में पढ़ते हैं, और जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, और मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना कि जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। ऐसा इसलिए किया गया कि जितनी बातें आवश्यक थी वो सारी बातें प्रकाशित वाक्य में संपूर्ण रूप से पूरी तौर से दर्ज करी जाए, जिनके अंदर कुछ भी जोड़ने या घटाने की जरूरत ना पड़े। और क्योंकि यह प्रभु यीशु मसीह के रचयिता के वचन हैं जो उन्होंने संपूर्ण तौर पर लिखवाया है, तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हमें यह समझाने की जरूरत थी कि हमारी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए कि इस प्रकाशित वाक्य के वचनों में कुछ भी जोड़े या कुछ भी घटाएं। मैं आशा करता हूं इस बात को आप समझ गए होंगे कि प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय और 18 से 19 वचन में उल्लिखित इन वचनों का तात्पर्य क्या है और किस हद तक है। और इस बात को भी आप समझ गए होंगे कि वचन पढ़ते समय पवित्र आत्मा को हमसे बात करना, हमें प्रकाशन देना कितना ज्यादा जरूरी है, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है।